भारत में नीट और यूपीएससी के जब भी रिजल्ट आते हैं तो एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। निकिता गुजर मेरे साथ है। इन्होंने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। निकिता के बारे में हम बात करें तो जब ये 8वीं के आसपास कक्षा में थी तो इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और उसके बाद इन्होंने 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में मेरिट में आई और अब की बार नीट जैसी कठिन परीक्षा पास करके इन्होंने गांव का केवल नाम रोशन नहीं किया है बल्कि पूरे मेवात का नाम रोशन किया है। और कमाल की बात है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगेरी खुर्द की विद्यार्थी रही है। ऐसे में निकिता से पूछते हैं कि नीट जैसी कठिन परीक्षा को उन्होंने इतनी आसानी से कैसे पास कर लिया। निकिता, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, बधाई आपको। थैंक यू सर। नीट की परीक्षा सरल है या कठिन है? इतनी सरल भी नहीं है तो कठिन भी नहीं है इतनी। नीट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए पढ़ाई की जब तैयारी करते हैं? तो उसमें एनसीईआरटी की किताबों को फॉलो करना चाहिए और जो उससे रिलेटेड जो मॉड्यूल देते हैं कोचिंग वाले उसमें से क्वेश्चन करने चाहिए। कोचिंग का कितना योगदान होता है नीट के अंदर? उसका भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। उसकी टेस्ट सीरीज भी अच्छी होती है। तो नीट के अंदर मॉडल पेपर निकाले हैं आपने पहले कभी? हाँ, उन्होंने प्रैक्टिस करवाई थी कोचिंग। लगभग कितने मॉडल पेपर निकाले होंगे आपने? लगभग 200 के लगभग। 200 के लगभग? हाँ, करवाते रहते थे मतलब कि हर 21 दिन और लास्ट में तो रोज फरवरी से। कक्षा 1 से 12वीं तक भगेरी खुर्द के विद्यालय में पढ़ी हो। अध्यापकों का कितना योगदान रहा इस परीक्षा को पास करने में, या उनका सहयोग कैसा रहा? उनका सहयोग अच्छा रहा था। उन्होंने ही भेजा था सीएलसी अलवर में एडमिशन करवाने के लिए। अभी नीट की यदि कोई बच्चा तैयारी करता है तो उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो भी आपकी तरह से नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर सके? इसके लिए उन्हें एनसीईआरटी की किताब को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है कि 11वीं 12वीं के साथ ही नीट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर बिल्कुल 11th और 12th को पहले अच्छी तरह से पास किया जाए उसके बाद नीट की तैयारी करनी चाहिए? 11वीं 12वीं के साथ ही करनी चाहिए। हाँ। इस समय निकिता गुजर के मेरे साथ यहाँ अध्यापक भी है जिन्होंने इनको 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाया भी है। श्री बीरपाल जी, सर क्या कहोगे निकिता गुजर के पास होने पर? सर्वप्रथम मैं बच्ची को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने विद्यालय का और गांव का और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है और हमारे विद्यालय की पढ़ाई के योगदान में और इस विद्यालय को गौरवान्वित करने में निकिता का और उनकी अन्य 4 बहनों का बहुत अधिक योगदान रहा है। निकिता गांव की पहली ऐसी छात्रा है भगेरी खुर्द की जिसने नीट की परीक्षा क्रैक की है। और गांव की बात करें तो कोई भी आज भी सरकारी बसें नहीं चलती है, कोई पुस्तकालय नहीं है गांव में। ऐसे के अंदर ये सफलता कितनी बड़ी है? ये सफलता हर मायने में बहुत बड़ी है। वैसे हमारे विद्यालय की एक छात्रा मोनिका पहले भी डॉक्टर बन चुकी है। वो जम्मू कश्मीर से MBBS कर रही है इस समय। और इस छात्रा ने इतनी मेहनत की है और विद्यालय को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर गई है और हमेशा कक्षा में ये टॉप आती रही है। तो इसका विद्यालय में भी और विद्यालय परिवार का इनके प्रति भी बहुत बड़ा योगदान है। निकिता गुजर को साइंस पढ़ाने वाले अध्यापक भी इस समय मेरे साथ हैं। सर, नाम क्या है आपका? एक बार जी सर, मेरा प्रेमचंद कुमार नाम है। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पे मैं कार्यरत हूँ। निकिता को कैसे निखारा, पहचाना आपने? सर, जहाँ तक मैंने वाच किया है, परिवार का बैकग्राउंड शुरू से उनके पिताजी थे। अभी तो उनका देहांत हो गया है 5-4 साल पहले, लेकिन पहले वो बहुत ध्यान देते थे, बच्चियों पे बहुत ध्यान देते थे। उन्होंने एक अलग तरह की मुहिम छेड़ी कि मुझे बच्चियों को पढ़ाना है। तो उन बच्चियों के जहन में ये हो गया है कि अपन जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ये मान सकता हूँ समाज में अलग हटके उन्होंने शुरुआत करी। और निकिता जैसी बच्ची को तो मैं इस तरह से महान मानता हूँ कि नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि सरकारी स्कूल में पढ़कर 94% हासिल करना, उसके बाद नीट जैसी एग्ज़ाम को क्रैक करना एक मिसाल है सर। तो मैं एज द टीचर के रूप में जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में निकिता को पेश करूंगा। इसकी बड़ी बहन है सरिता, 2nd ग्रेड पद पर कार्यरत है। उसको भी मैंने पढ़ाया है। अच्छी बच्ची है सर। एक टीचर को बहुत गर्व होता है जब ऐसे बच्चे अच्छे मुकाम पे जाते हैं। एक टीचर की सबसे बड़ी कमाई है। तो मैं तो दिल से यही दुआ दूंगा, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा कि बेटा ऐसे आगे बढ़ो और अपने समाज का, देश का नाम रोशन करो। निकिता के ताऊ के लड़के पवन भी मेरे साथ हैं। पवन, हम देखते हैं इसी गांव में रहते हैं दोनों, और जब भी अपनी बहनों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो लोग पीछे से, सामने से नहीं तो पीछे से कुछ ना कुछ कहते हैं।
तो हमने लोगों को खूब वो करा था कि इनकी शादी कर दो। फिर हमने सोचे कि अब इनकी तैयारी करवानी है नीट की। तो कुछ गुरुजनों ने बढ़िया सपोर्ट किया हमसे, कही कि आप इसको अलवर डालो, अलवर डालने के बाद फिर सीकर में डाली, वो सीकर CLC में। फिर हमने इसकी वहाँ सपोर्ट करा गुरुजनों ने, बहुत बढ़िया। अभी गांव के लोगों से या फिर जो और भी लोग देख रहे हैं वीडियो, जिनके गांव में पुस्तकालय नहीं है, कितनी ज़रूरत है पुस्तकालयों की? पुस्तकालय की बहुत ज़रूरत है। बघेरी खुर्द में आने वाले समय में कुछ संभावना है बनने की। बन जाएगी। तो ये थी मेरे साथ निकिता गुजर, उनके अध्यापक और पूरे परिवार के लोग। निकिता ने एक वास्तव में ही बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए हमने निकिता का आज इंटरव्यू भी किया है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।